प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। और आयनिक इक्विलिब्रियम में अपना ये 10th लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पीएच का कैलकुलेशन कर रहे थे। अपने सॉल्यूशन में कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड आया, कहीं वीक एसिड आया, कहीं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आया है। अभी तक ये सारे केस किए। अभी तक हम लोगों ने वीक एसिड में कुछ भी अलग से नहीं मिलाया था। आज के अपने लेक्चर में जो केस होगा उसमें लिखिएगा पीएच कैलकुलेशन, पीएच कैलकुलेशन इन ए सॉल्यूशन containing mixture of strong acid and weak acid, strong acid and weak acid। और ये केस बनेगा अपना कॉमन आयन इफेक्ट का। एक चीज होती है कॉमन आयन इफेक्ट, पढ़ेंगे हम लोग इसी केस में। कॉमन आयन इफेक्ट का केस बनेगा यहां। क्लियर? तो जब आपको यह दिया जाए कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है, तो बताओ उसमें पीएच का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके बारे में सारी डिटेल बातें करनी है हमें। तो क्या मतलब है, इस बात को समझिएगा सबसे पहले कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें था CH3COOH और बाहर से आपने क्या डाल दिया, HCl। तो ये वीक एसिड था और उसमें बाहर से HCl इंट्रोड्यूस किया गया। तो हम देखेंगे इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा अल्फा में, और फिर पीएच का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये सारी बातें करनी है अपने इस लेक्चर में। क्लियर? ओके, ठीक है। मान लो हम लोग स्टार्ट यहीं से करते हैं कि लेट वी हैव ए वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड। मान लो अपना एक कंटेनर था, उस कंटेनर में क्या प्रेजेंट था पहले से? तो पहले से बोलेंगे अपने पास एसिटिक एसिड था। क्या था? एसिटिक एसिड। वी हैव CH3COOH। इसके कॉरस्पॉन्डिंग सारी बातें कर लेंगे। मान लीजिए हमने आपसे कहा दिस इज M/10 एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। क्लियर? नो डाउट एसिटिक एसिड का जो Ka वैल्यू होता है दैट इज 1.8 × 10⁻⁵। हम अपनी आसानी के लिए क्या ले रहे हैं, सीधा 1 × 10⁻⁵। लॉग निकालने में या रूट निकालने में आसानी होगी, हमने सीधा मान लिया। लेट इतना कंसिडर करके काम करो। क्लियर? कभी कभी सवाल में भी दिया जाएगा ये लेकर के काम करो, कोई दिक्कत नहीं, हम 1.8 से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अपना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा तो हमने माना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग सारी चीजें निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग अल्फा निकालेंगे, पहले H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे और पीएच निकालेंगे। ये तीनों चीज निकालेंगे। और फिर क्या बोला जा रहा है, अब आपको बोला गया कि अब इस सॉल्यूशन में, इसी सॉल्यूशन में क्या मिला गया, M/10 HCl मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया? M/10 HCl मिला दिया गया। क्लियर? तो अब यह बोला जा रहा है कि अगर अब इस सॉल्यूशन के बारे में कहा जाए कि बताओ अब इस सॉल्यूशन का अल्फा क्या हो जाएगा। किसका अल्फा? बोलो अल्फा किसका? अल्फा ऑफ CH3COOH। नाउ वहां था पहले अल्फा, ठीक। अब जो नया अल्फा में चेंज आया उसको हम लोग नाम दे रहे हैं अल्फा प्राइम। क्या नाम दे रहे हैं? अल्फा प्राइम। क्लियर? अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब बताइए H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा इस सॉल्यूशन में। सो दिस इज प्राइम, ये निकालना है आपको। और अब नया वाला पीएच, सो दैट इज पीएच प्राइम। ये हमें काम करना है बेसिकली आज के लेक्चर में। क्लियर? समझ में आ रही इतनी सी बात? सबसे पहले मान लो अगर अपने पास ये दे रखा है तो हमें सबसे पहले ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। कैसे कैलकुलेट करते थे बोलिए? वो अपना वीक एसिड है, तो वीक एसिड टूटता कैसे था? CH3COOH ये ब्रेक हुआ कैसे? बोलो CH3COO- में और प्लस क्या, H+ में। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C था तो इनिशियली वो दोनों 0-0, तो फाइनली यही तो C - C अल्फा होता था। और इसको बोलते थे C अल्फा, इसको बोलते थे C अल्फा। इसी को हम XY के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। ये पता चल गया कितना निकला, तब क्या लिख देंगे यहाँ पे C - X और यहाँ के लिख देंगे X और यहाँ के लिख देंगे X। बोलो अल्फा के टर्म्स में, तब बोलेंगे C अल्फा। अब किसी भी टर्म्स में हम लोग सॉल्व
कर सकते हैं। खैर दोनों में से कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो ये अल्फा वाला जो एक्सप्रेशन था वो हम लोग फाइनली जब सॉल्व करके वैल्यू लाते थे तो वो अल्फा क्या था, अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के ए बाय सी, ये लाते थे। नो डाउट कब लाते थे, ये सब बातें कब लाते थे बोलो, हाँ ये कब लाते, इनफैक्ट अपना मेन इक्वेशन क्या होता था, के ए इज इक्वल टू सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस और H प्लस डिवाइडेड बाय सी एच थ्री सी ओ ओ एच, बोलिए यही था अपना मेन इक्वेशन, ये था। यहां से हम लोगों ने लाया था क्या, के ए इज इक्वल टू, ये वैल्यूज पुट कर दी इन दोनों की, तो आया क्या सी अल्फा इंटू सी अल्फा और डिवाइडेड बाय सी इंटू वन माइनस अल्फा, सी से सी काट दिया था, तब ऊपर क्या आया था बोलो, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा, और यहां लगा दिए चूंकि अल्फा इज मच मच लेस देन वन, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिए और नेग्लेक्ट करके निकाले अल्फा। ये सब तो काम किए थे, क्लियर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने क्या निकाला था बोलो, अल्फा। ठीक, मान लीजिए मैंने अगर आपसे बोला कि मान लो ये इसका अल्फा निकालो, तो तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, तो पहले जैसे निकाला अब निकाल देंगे। तो क्या है वैल्यू, सोलिए बोले 10 की पावर माइनस 5 और नीचे 10 की पावर माइनस 1, सो वैल्यू 10 की पावर माइनस 2, सॉरी 4 बाहर आया रूट के 10 की पावर माइनस 2। तो अल्फा की पुरानी वैल्यू क्या है बोलो, हम पीएच तो निकाल ही देंगे, पहले अल्फा चेक कर लो। अल्फा की पुरानी वैल्यू क्या है बोलिए, 10 की पावर माइनस मतलब 0.01, ये था अल्फा, मतलब 1% टूट रहा था, 1% टूट रहा था। कौन, एसिटिक एसिड, 100 में से 1 मॉलिक्यूल टूट रहा था, ऐसा बोलेंगे। ओके ठीक, अब बोल रहे हैं क्या, H प्लस कैसे निकालते थे हम लोग, तो ये तो बोलते थे सी अल्फा। H प्लस बराबर क्या, H प्लस का मतलब क्या, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, दैट वाज सी अल्फा। तो अल्फा निकाल दिए और सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो H प्लस आता था। तो अगर हम यहाँ H प्लस बोले पुराना वाला, तब क्या बोलेंगे, सी अल्फा। सी की वैल्यू 0.1 इंटू अल्फा 10 की पावर माइनस 2, सो इट बिकम्स कितना, 10 की पावर माइनस 3, है ना। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पहले कितना था, 10 की पावर माइनस 3, बोलो ये सर नो। अब क्या बोल रहे हैं, pH इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा pH इज इक्वल टू 3, पहले था pH 3, पहले था pH 3, बोलिए कोई कंफ्यूजन। अब हमने बोला क्या कि अब इसके अंदर HCl इंट्रोड्यूस किया गया एंड HCl वाज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl अपना क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो रिवर्सिबली तो नहीं टूटेगा, वो तो इरिवर्सिबली टूटेगा। जब वो इरिवर्सिबली टूटेगा तो क्या होगा, पहले उसके बारे में बात कर लो। सोचो क्या होना है, सबसे पहले इसको हटाओ, ये सब ये तो कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग कि साहब अगर HCl इसके अंदर फर्दर इंट्रोड्यूस किया तो HCl टूटेगा कैसे, HCl टूटेगा कैसे, इरिवर्सिबली। इरिवर्सिबली का मतलब H प्लस कंप्लीटली मतलब H प्लस Cl माइनस में कंप्लीटली ब्रेक हो गया। मतलब इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा वो यहां फाइनली मिल जाएगा। ये इनिशियली दोनों 0 थे, तो चूंकि ये कंप्लीटली टूटा तो ये 0 बन गया और यहां का कॉन्सेंट्रेशन C और C। बोलिए ये सर नो। अब मेरे कंटेनर में क्या क्या है, अब अपने कंटेनर में क्या क्या है, तो हम बोलेंगे हमारे कंटेनर में Cl माइनस है। क्या क्या बेटा, Cl माइनस है। हमारे कंटेनर में क्या है, H प्लस है। और हमारे कंटेनर में क्या है बोलो, CH3COO, बोलिए CH3COO माइनस है। और क्या है इस कंटेनर में, और कुछ है क्या, बोलेंगे बिल्कुल, क्या CH3COOH भी है, नो डाउट है, पानी भी है कि नहीं, इतनी सारी चीजें हैं कि नहीं, बोलिए। अब बताओ OH माइनस भी है पानी की वजह से। खैर हम क्या बोल रहे हैं, ये क्यों है, बिकॉज ये पूरा टूटा थोड़ी था, हम तो बोले 1% टूटा, ये सर नो, तो जितना लिए उसका बहुत कम टूटा। ठीक, इसका मतलब ये बचा हुआ है। इसका टूटा हुआ वाला पार्ट CH3CO माइनस ये भी है। अब आराम से, वो कहां से आया, HCl से, ये कहां से आया, एसीटेट आयन से, और ये कहां से आया, H प्लस कहां से आया। अब क्या बोलोगे, HCl से भी आया है ना, और एसिटिक एसिड से भी आया। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये कहां से आ रहा है बोलो, दोनों जगह से, HCl से भी और एसिटिक एसिड से भी। क्लियर, कोई डाउट।
तो यहां अब जो हम बोलेंगे कि इस इक्विलिब्रियम में एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो बोलेंगे एक्स ही है या बोलेंगे सी अल्फा ही है। क्लियर क्लियर। लेकिन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना बेटा, हम क्या बोलेंगे, यहां से तो जो था सो था, और अब क्या, ये भी तो है। बोलो लेट इट इज सी प्राइम, तो तुम क्या बोलोगे, सी प्राइम भी तो है। एंड व्हाट इज सी प्राइम, व्हाट इज सी प्राइम, बोलिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज HCl। एनी डाउट, H प्लस का नेट कॉन्सेंट्रेशन इतना है, नेट कॉन्सेंट्रेशन इतना है। क्लियर। अब ध्यान से, इसकी वैल्यू मैंने अभी लिखी, ये 0.1 मोलर है ना, देखो देखो 0.1 मोलर लिया, m/10 0.1 मोलर। तो अगर ये 0.1 मोलर था बेटा, तो ये कंप्लीटली खत्म हो गया, तो ये कितना मिला, 0.1। ये सर नो। और जो अभी तुम निकाले थे पिछले केस में H प्लस सिर्फ एसिड से, वो कितना था, वो कितना था, 10⁻³ तो हम कह रहे कि HCl से जो H प्लस है दैट इज 0.1, और एसिटिक एसिड से जो है दैट इज 0.001। तो क्या इसके मुकाबले में ये नेग्लिजिबल नहीं है, बोलो यस सर नो। तो क्या हम बोलेंगे कि जब मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बने तब H प्लस इज नियरली इक्वल टू क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर। अब नो डाउट, पुरानी बात भूलना नहीं है, देख ध्यान से, ये तो HCl था, है ना। अगर HCl था तो C से तुम्हें C मिला, अगर H2SO4 होता तो H प्लस कितना मिलता, तो H प्लस 2H, हाँ 2 मिलता ना। इसका मतलब क्या, उस Z को कभी नहीं भूलना है, Z को कभी नहीं भूलना है। तो अब यहां लिखते 2 टाइम्स। क्लियर। खैर, तो कहने का क्या मतलब कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन सच केस विल बी मेनली फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर। मान लो अगर हम बोल रहे हैं अभी तो हम बोलेंगे कि बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड नहीं भी गया, जितना पहले से दिया था उन दोनों को तुम जोड़ भी दोगे तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हम क्या बोलेंगे, H प्लस के नेट वैल्यू कितनी है, 0.100 और प्लस 0.001 वैल्यू कितनी है, 0.101। इस 1 की कोई औकात है नहीं ना। क्लियर। इसलिए बोल रहे हैं फैक्ट, ये फर्क ही क्या लाएगा, नेग्लिजिबल फर्क, इसलिए हम उसको भुला ही दे रहे हैं। तो सीधा क्या लिखा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से आया वही वैल्यू ले लिया, किसके बारे में, बोलो H प्लस के बारे में। क्या इतना समझ में आ रहा है। क्लियर। तो अब अगर कोई तुमसे pH बोले तो तुम क्या बोलोगे, या H प्लस बोले तो तुम सीधे ऐसे केसेस में H प्लस क्या बोल दिया करोगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से कॉन्सेंट्रेशन है उसको Z से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द वैल्यू। क्लियर। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखे हम, H प्लस प्राइम दैट इज 0.1 मोलर। क्लियर। और pH प्राइम बोले तब क्या लिखोगे तुम सीधा, इसका मतलब क्या, 10⁻⁻1, तो pH कितना 1, pH कितना, पहले pH कितना था, अब क्या लिख रहे 1। क्लियर। मतलब ऐसे केसेस में pH निकालना अपने लिए इश्यू है ही नहीं, मुद्दा है ही नहीं। क्यों, हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हम उसी को मान लेंगे, अब ध्यान से सुनना, इस बात को समझना है कायदे से, कब नेग्लेक्ट करेंगे, कब नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अब आराम से इतनी बात तो कर ली ना, ये समझ में आ गया। मान लो अभी जो तुम्हारे पास एसिटिक एसिड सॉल्यूशन था दैट वाज m/10 था ना, तो वहां से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया था, 10⁻³ आया था। मैंने HCl 0.1 मोलर, जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका था उतना ही कॉन्सेंट्रेशन HCl का भी डाला, तब ना ये बात आई। मान लो मैं बोलता है कि नहीं, मैं जो HCl इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसके अंदर, दैट HCl इज 10⁻⁻5 मोलर, या छोड़ो 10⁻⁻3 मोलर ही बोल देते, तो क्या उसको हम नेग्लेक्ट कर देते, क्या तब नेग्लेक्ट करते, तब नेग्लेक्ट नहीं करते। और नहीं करते तो फिर हम लोग यहां से सॉल्व करते, फिर हम लोग कहां से सॉल्व करते, यहां से। और कैसे सॉल्व करते, तब इक्वेशन लिखते, फिर से क्या लिखते बेटा, बोलो Ka इज इक्वल टू क्या, इतने का कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो इतने का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या, बोलो, हाँ सीधा CH3 CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखते हम लोग, बोलो C अल्फा इंटू क्या,
उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, बोलो सी अल्फा प्लस सी प्राइम, सी प्राइम ना, है कि नहीं, लिखते डिवाइडेड बाय क्या, बोलिए यहां से क्या लिखते, सी इंटू 1 माइनस अल्फा लिखते ना, तब ये लिखते और बिठाते वैल्यू। क्लियर है। तो जनरली आपको ऐसा दिया जाएगा, बट मुहतात रहना, एहतियात रखना, ख्याल रखना कि कहीं अगर उसने ये चेक कर लिया कि बच्चा कहीं ये तो नहीं कर दे रहा, सीधा भुला दे रहा सब कुछ, कि इसका कंट्रीब्यूशन भूल करके सीधा इसी आंसर दे रहा है, अगर वो ये सोचने लग गया एग्जामिनर, तो तुम्हें इस वैल्यू पे जब पुट करेगा तब डायरेक्टली पीएच 3 नहीं रखना है, तब इन दोनों को जोड़ना है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब अपना है मेन मुद्दा, व्हाट वाज द कॉमन आइन इफेक्ट, H प्लस समझ में आ गया, ठीक है। अब आओ कॉमन आइन इफेक्ट की तरफ। क्या अब असल क्या होगा, वो अपना मुद्दा है क्या कि साहब अल्फा में क्या फर्क आएगा, अल्फा में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या फर्क आएगा, उस बात को समझिए, उस बात को समझिए। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या बोला मैंने, हमने आपसे कहा कि इसमें आपने HCl इंट्रोड्यूस किया है ना, तो HCl से क्या मिला, H प्लस, और क्या मिला, बोलो Cl माइनस। तो हमने कहा अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन था C प्राइम तो ये हो गया 0, और ये मिल गया क्या, C प्राइम, और ये क्या मिल गया, C प्राइम, हमें इससे मतलब नहीं है। अब जो अपना पुराना वाला इक्विलिब्रियम है वहां पे क्या होगा, उसके बारे में हम लोग क्या लिखते थे, तो हम लोग लिखते थे Ka इज इक्वल टू क्या, CH3 COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू क्या, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या, CH3 COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। बोलो यही तो अपना फाइनल एक्सप्रेशन था, बोलिए यस और नो, क्लियर, कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ, पहले से इन सब बातों को भूल जाओ, इन सब बातों को नीचे को भूल जाओ। हम कह रहे हैं कि पहले से C प्राइम तो नहीं था, ये C प्राइम तो बाद में आया जब आपने HCl डाला, तो पहले से सिचुएशन तो सिर्फ ये थी कि यहां C माइनस C अल्फा, और यहां C अल्फा, और यहां C अल्फा पहले, बिफोर एडिंग HCl, कहानी वो थी, क्लियर। अब जब HCl आपने डाल दिया तब क्या होगा, तब बोल रहे हैं कि H प्लस तो यहां से भी जा रहा है उधर, क्लियर। अब आराम से सोचो, ली चेटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जब यहां कुछ वैल्यू थी इसकी, यहां कुछ वैल्यू थी इसकी, वहां कुछ वैल्यू थी, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन था, क्लियर। ली चेटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा। तो आपने HCl डाल करके इनडायरेक्टली क्या किया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, प्रोडक्ट में ही तो H प्लस है, तो इसका मतलब रिएक्शन किधर गया होगा, बैकवर्ड, रिएक्शन किधर गया होगा। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर, ठीक, उसको मिटाएं। अब आओ, नो डाउट इसके लिए अल्फा की वैल्यू हमें पता है, क्या वैल्यू 0.0, ये 1, याद रखना है इसको, इस बात को याद रखना कि पहले अल्फा कितना था 0.01, वही बताएंगे, अल्फा में चेंज क्या आ रहा वो देखेंगे। खैर अब तरीके से समझो बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि पहले अपने पास सिचुएशन ये थी क्या, कि ये था CH3 COOH, ये ब्रेक हो रहा था, और ये ब्रेक होकर के बन रहा था क्या, CH3 COO माइनस और H प्लस, ऐसा कोई परेशानी नहीं। इक्विलिब्रियम पे क्या था, यहां था C माइनस C अल्फा, बोलो ये इनिशियल वैल्यू है, ये 0 इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0, ये है C माइनस C अल्फा, और इसको क्या बोल रहे हैं C अल्फा, और इसको भी क्या बोल रहे हैं C अल्फा। ये सब बातें कब, ये सब बातें कब, बोलो HCl डालने से पहले। जब हमने HCl इंट्रोड्यूस किया तो उस HCl ने क्या लगा दिया, ये एक आयन प्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं कॉमन आयन। किसके कॉमन है, इस H प्लस के, आराम से समझना। पहले अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उसके सॉल्यूशन में हमने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला। अब चेक करेंगे कि क्या जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के दोनों आयन हैं उनमें से कोई पिछले वाले के कॉमन है, तो बोलेंगे यस सर, ये वाला आयन इसके कॉमन है, क्लियर। अब ये क्या कर देगा, तो हम बोलेंगे ली चेटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये है कि हमने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हुआ, बैकवर्ड, क्लियर। तो अब क्या बोलोगे तुम, आफ्टर, आराम से, आफ्टर एडिंग एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट having at least one ion common,
कि अब एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जिसमें कम से कम एक आयन कॉमन है, तो तुम क्या बोलोगे? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। बोलो बेटा, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बोलो, प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड। इसका मतलब यही है ना डालने का? बोलिए, ये डालने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया। इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन विल, बोलो, रिएक्शन विल शिफ्ट किधर? इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब आराम से बताओ, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट कर गया बेटा, तो मुझे बताओ, पहले यहां तुम क्या बोले कि सर 100 लिए थे ना, 100 लिए थे, तो इसी की तो वैल्यू थी ना अल्फा। तुम क्या निकाले? 1% टूटा, 1% टूटा। अल्फा की वैल्यू क्या थी? 0.01। इसका मतलब क्या? 100 में से एक टूटा। तो अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल लिया तो कितना टूटा था? एक। यस सर नो? तो बचा कितना था? 99। यस सर नो? अभी भी 99 यहां बगैर टूटा हुआ है, अनडिसोसिएटेड है। क्लियर है? ओरिजिनल जैसा है, सिर्फ एक टूटा है। अगर 100 लिए थे, अगर 1000 लिए थे तो 10 टूट गए। अरे जितना लेंगे उसका 10% टूटेगा। यस और नो? क्लियर? समझना है बात को। अब मैंने क्या बोला? अब हमने जब बाहर से HCl डाला, उस HCl में ये H+ कॉमन निकला। इसका मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए। इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो जब बैकवर्ड शिफ्ट करेगा तो तुम क्या बोलोगे? इसका फिर से कुछ अमाउंट वापस बन जाएगा, बनेगा ना? मान लो अगर इसका कुछ अमाउंट बन गया, तो अगर एक भी बना तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? फिर तो ये 100 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या है? लॉजिकली हम लोग क्या सोच रहे हैं? इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये तो टूटा ही नहीं। नो डाउट टूटा है, बट क्या बोल रहे हैं? ऑलमोस्ट नहीं टूटा। अरे हमने माना 1000 था, ठीक, 100 में एक टूटा, 1000 में 10 टूटा, तो यहां कितनी है? 990। मान लो अगर यहां 1000 था तो यहां कितना हो जाएगा? 990, 10 टूटा ना। HCl डालने के बाद कुछ वापस आ गया। जब वापस आ गया तो अब HCl डालने के बाद क्या हुआ? तो हम कहेंगे वापस इधर आकर के 8 मॉलिक्यूल आ गए। तो अब कितना बच गया यहां? 998। तो तुम पहले 990 को 1000 से कंपेयर कर रहे थे ना, अब 998 को तो 1000 से कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा? अरे पहले 8 टूट रहा था तो 2 टूटा। तो हम क्यों ना बोल दें कि ये लगभग टूटा हुआ ही नहीं है। क्लियर? क्लियर? इसका मतलब क्या पता चला तुम्हें? इसका मतलब क्या पता चला तुम्हें? कि जो जितना टूट रहा था, टूटने का एक्सटेंट घटा ना बेटा, घटा। इसका मतलब अब इसी इक्विलिब्रियम को मैं कैसे लिख रहा हूं, फिर से वो देखना। ये CH3COOH, ये ब्रेक हो रहा है किसमें? CH3CO- में और H+ में। ध्यान से। तो जो हम लोग अल्फा लिख दे रहे थे पहले, अब हम क्या लिखेंगे? सुन, ये इनिशियली क्या था? C, और पहले क्या हुआ था? C- C अल्फा। तो पहले क्या टूट रहा था? 1000 में से 990 बचा, 10 टूटा था। अब हम क्या बोल रहे हैं? अब 998 बचा। तो टूटे हुए मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 है कि नहीं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड, ये तो अल्फा है। तो वो घट गया कि बढ़ गया? घट गया, है ना? तो अब हम उसको C अल्फा लिखेंगे, C अल्फा प्राइम लिखें? बोलो, लिखेंगे क्या? लिखेंगे C अल्फा प्राइम। यस सर नो? तो यहां भी क्या लिखेंगे? बोलिए, C अल्फा प्राइम बोलेंगे, कोई दिक्कत? व्हाट अबाउट H+? H+ को क्या लिखें? क्या लिखें? दिस इज सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। कौन सा एसिड? अरे बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड, है कि नहीं? HCl। हम क्या लिख देंगे? जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन था, HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या था? C प्राइम या 0.1, जो बोलेंगे ना। इस केस में हम क्या लिख दें? दिस इज सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। बोलो बेटा, लिख सकते हैं। अब उसकी जो वैल्यू तुम लिख दो, 0.1 मोलर लिखा, 0.1 मोलर लिख दो, 0.2 दिया, 0.2 दियो, C प्राइम के फॉर्म में लिखना चाहते हो वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आया? पहले इक्विलिब्रियम ये था, अब इक्विलिब्रियम की हालत ये है, ठीक। अब हम यहां से कंपेयर करेंगे कि अल्फा प्राइम का क्या हुआ, अल्फा प्राइम का क्या हुआ। ठीक है, मिटा दो उसको। चलो अब जरा देखो, शीश थ्री
अब क्या बोल रहे हैं वो सुनिए, देखो ध्यान से। इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, के ए इज इक्वल टू क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोलो एसीटेट आयन, अपना सबसे स्टैंडर्ड तरीका तो यही है, इंटू एच प्लस आयन डिवाइडेड बाय CH3CO, यही ना, बोलो कोई दिक्कत। अब आराम से ये मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या है C माइनस C प्राइम, तो इसको नियरली हम लोग नियरली C ही बोल दें, क्लियर, बोल सकते हैं, बोल दिया, अगर बोल दिया तो ये हो गया C इंटू ये H प्लस कहां से, H प्लस कहां से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो क्या मैं उसको HCl का कॉन्सेंट्रेशन लिख दूं, HBr होता है, HBr लिखते, H2SO4 होता है, दो लगा देते मल्टीप्लाई करके, बोलो डिवाइडेड बाय क्या लिखो, CH3CO, पक्का लिखेंगे, बोलिए ये तो लिखेंगे CH3CO, एक मिनट, अरे ये है ना C अल्फा प्राइम, ये क्या है, एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन है ना यहाँ, तो एसीटेट आयन की वैल्यू क्या लिखेंगे, C अल्फा प्राइम ना, C अल्फा प्राइम, ठीक। और अब मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, नीचे क्या है CH3COH, तो ये मैंने क्या बोला हुआ अभी, C माइनस C अल्फा प्राइम था, हमने ऑलमोस्ट इसको क्या बोल दिया, C के बराबर, इसको अजम्पशन बोलेंगे, क्लियर, ये रख दिया C, क्लियर है। मतलब ऐसे केस में हमें क्या अज्यूम करना है, ये बोलो, अजम्पशन लेना है जो कि प्योरली लॉजिकल है, क्या लेना है, क्या लेना बोलो, आफ्टर एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना है बोलो, जो अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट था, है ना, क्लियर, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे जो है ना, दैट इज नियरली इक्वल टू, बोलो, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हमने शुरू में लिया था, एंड दैट वाज इक्वल टू C, समझ मारी बात, हमने ऐसा बोला, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, ठीक। और क्या, और दूसरी बात क्या बोल रहे, जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है जनरली वो किसके बराबर होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के, है ना, जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, दैट विल बी इक्वल टू, बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर वो एसिड डाई बेसिक है तब उसका ZB मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलिए यही तो बात, बस ये दो अजम्पशन तो लेकर के हम काम चलाएं वहां पे। अब इस इक्वेशन को मैं फिर से लिखूं तो ये अपना Ka बराबर क्या हो गया, बोलिए, क्या वो C और वो C कट गया, ऊपर वाला C कटा, अगर वो कट गया तो बचा क्या, अल्फा प्राइम, और वहां क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, क्लियर, इसका मतलब अल्फा प्राइम बराबर क्या, Ka डिवाइडेड बाय HCl, बोलोगे, वैल्यू क्या थी Ka की, 10 की पावर माइनस 5, जो क्वेश्चन लेके स्टार्ट किए थे तुम, Ka की वैल्यू क्या थी, 10 की पावर माइनस 5, अच्छा, HCl की वैल्यू क्या लिए, 10 की पावर माइनस 1 लिए थे, तो ये वैल्यू क्या है, अल्फा प्राइम की वैल्यू क्या है, 10 की पावर माइनस 4, क्लियर। अल्फा की वैल्यू क्या थी बेटा, 10 की पावर माइनस 2, और अल्फा प्राइम की वैल्यू क्या आई, 10 की पावर माइनस 4, क्या बता रहा है, 100 टाइम्स और डिक्रीज कर गया, पहले जितना टूट रहा था उसका 100 टाइम्स क्या डिक्रीज कर गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्लियर है, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो क्या पता चला कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटा है, अल्फा प्राइम इज लेस देन अल्फा, ये हुआ क्यों, ड्यू टू एडिंग HCl, क्यों हुआ, ड्यू टू एडिंग HCl में ऐसा क्या था, तो बोलेंगे एक आयन था जो कि कॉमन था, किसके कॉमन था, जिसका अल्फा डिक्रीज हुआ, समझ में आ रहा है, क्लियर। इस पूरे इफेक्ट का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट, क्लियर, ये पूरी बात लिख ली। अब हेडिंग डालो कॉमन आयन इफेक्ट और उसका लिखो डेफिनेशन, उसका डेफिनेशन लिख लो, बस लिखिए कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट
लिखिए कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर? क्या है कॉमन आयन इफेक्ट? तो क्या बोलेंगे कि अभी डिक्रीज हुआ ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। किसके प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में। क्लियर? कंडीशन क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपना क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिसमें एक आयन कॉमन हो। आराम से सुन, आराम से। अपना एसिटिक एसिड था, इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते NaCl। क्या NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? बोलेंगे सॉल्ट है। सॉल्ट है तो पूरा टूट जाएगा। अब मुझे बोल, अगर NaCl टूटा तो उससे निकला क्या? बोलेंगे Na+ और Cl-। क्लियर? उन दोनों में से कोई भी यहां कॉमन है? Na+ और Cl- में से इन दोनों यहां पे कोई कॉमन है? अरे Na और Cl में से कोई है? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? क्या उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? बोलेंगे नहीं। इसका मतलब क्या? क्या सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने से फर्क पड़ता है? बोलेंगे नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए कि कम से कम उसके अंदर एक आयन कॉमन हो। क्लियर? क्लियर? ठीक, लिखो। इट इज सिंपली डिफाइंड एज, इट इज सिंपली डिफाइंड एज, इट इज सिंपली डिफाइंड एज the decrease in, it is simply defined as the decrease in, it is simply defined as the decrease in degree of dissociation, degree of dissociation, it is simply defined as the decrease in degree of dissociation, degree of dissociation of any weak electrolyte, of any weak electrolyte, of any weak electrolyte whenever any strong electrolyte is added, whenever any strong electrolyte is added, okay, whenever any strong electrolyte is added which has whenever any strong electrolyte is added which has at least one ion common, at least one ion common। समझ मारी बात? तो कॉमन आयन इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है कि साहब वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में डिक्रीज आ जाना। क्यों डिक्रीज आ जाना? बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होना चाहिए? एक आयन कॉमन होना चाहिए। किसके? वीक इलेक्ट्रोलाइट के। क्लियर? तभी डिग्री होगा, क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटेगा। क्लियर? तो अल्फा का क्या हो गया? सप्रेशन हो गया। घटने का मतलब क्या? सप्रेशन हो गया, सप्रेस कर गया। क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किसका? वीक एसिड का। क्या ये बात समझ में आ गई? ये हम लोगों ने साबित कर दिया न्यूमेरिकली भी। क्लियर? कोई दिक्कत? आप ध्यान से सुनो कि सर जब ऐसा सवाल आएगा तो पूछा क्या जाएगा। ऐसा अगर सवाल आएगा पूछा क्या जाएगा तो हम लोगों ने क्या क्या निकाला था? हमने आपको सवाल क्या दिया? आप H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालो और क्या निकालो? और क्या निकालो? pH निकालो। हम लोगों ने जब ये दोनों मिक्सचर लिया स्ट्रॉन्ग और वीक का, तो हम लोगों ने H+ कहां से लिया? स्ट्रॉन्ग से। और pH कहां से निकाला? स्ट्रॉन्ग से। इसका मतलब अगर pH पूछा और H+ पूछा तब तो अपना कोई मुद्दा ही नहीं है, तब तो अपना कोई मुद्दा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो हम स्ट्रॉन्ग से ले लेंगे सीधा सीधा। बोलिए यस और नो। कहां से ले लेंगे? स्ट्रॉन्ग से। लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन पूछ दिया तब क्या बोलेंगे? या इसका कॉन्सेंट्रेशन पूछ दिया तब क्या बोलेंगे? तो हम क्या बोल रहे हैं? ये तो हमने ओरिजिनल के बराबर ले रखा है, हमने ओरिजिनल के बराबर ले रखा है, तो इसको क्या बोल देंगे? ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। लेकिन अगर ये पूछा तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या पूछता है ऐसे सिचुएशन में? एसीटेट काउंटर आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा। एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, तो हम क्या बताएंगे? क्या पुराने वाले अल्फा से? क्या पुराने वाले अल्फा से? नहीं ना, नए वाले अल्फा से। या छोड़ो सब कुछ, सारे अल्फा को छोड़ो, सीधा इस इक्वेशन से बताएंगे, है कि नहीं? और इस इक्वेशन में क्या बोलेंगे? ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू किसकी है? एसीटेट आयन की। ये तो निकालना है। और ये किससे है? एसिड से। और ये किसके बराबर है? ओरिजिनल के बराबर। क्लियर? क्लियर? समझ में आ रहा है? मिटाओ इसको। ये सब कर लिया ना? अब मैं आ रहा हूं अपने मेन सवाल पे कि साहब जो पूछा जाता है उसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे। तो क्या बोला गया कि जब भी आपने स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों डाल दिया तो आपके पास ये इक्विलिब्रियम आया नीचे वाला। जब ये नीचे वाला इक्विलिब्रियम आया तो तुम क्या बोल दोगे? बोलो कि ए की वैल्यू तो वही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। बराबर क्या बोलोगे तुम? बोलो क्या है? CH3COO माइनस इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू H+ का कॉन्सेंट्रेशन, बोलिए, डिवाइडेड बाय CH3COOH इसका कॉन्सेंट्रेशन। कहां?
ये सब बात कहां हो रही है? बोलिए, इक्विलिब्रियम पे। यही ना हो रहा है? अब अपना एजम्पशन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं हम कि साहब ये वैल्यू किससे लेना है? ये क्या है, किसके बराबर है? तो क्या बोलेंगे? इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मोनो बेसिक नहीं है, मतलब Z फैक्टर 1 नहीं है, तो उसके Z से भी मल्टीप्लाई कर दो। मान लो H2SO4 दे दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? क्या इतना कंफ्यूजन क्लियर है? अच्छा, ये क्या है सर? तो बोलेंगे दिस विल बी नियरली इक्वल टू क्या? इसी का कॉन्सेंट्रेशन CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन ओरिजिनली जो लिया गया, मतलब दैट इज इक्वल टू C। ये लेकर के सॉल्व करना है। ये दिया हुआ होगा, ये आपने समझ लिया, ये भी समझ लिया, यही तो निकालना बच गया। बोलो क्या ये निकल जाएगा? अगर ये निकल गया तो यही तो C अल्फा प्राइम के बराबर है। यही तो C अल्फा प्राइम के बराबर है। तो अगर तुमसे पूछा बेटा अल्फा प्राइम बताओ, तो फिर तुम क्या बोल दोगे? क्या बोल देंगे? ये क्या बोल दे रहे हैं? ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? इसका ना। तो हम क्या बोल देंगे? दिस विल बी व्हाट? C इंटू अल्फा प्राइम इज इक्वल टू क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन ना बेटा। बोलो वहां। तो अगर हमसे अल्फा प्राइम पूछा तब क्या बोलेंगे? नए वाले सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, डिवाइडेड बाय क्या? C। इतना कर देंगे, अल्फा प्राइम निकल जाएगा। क्लियर? ठीक। तो आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज द न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, व्हाट इज द डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, व्हाट इज द चेंज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, व्हाट इज द रिलेटिव चेंज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कुछ भी पूछ सकता है। सबका तो एक ही मतलब है ना बेटा, क्या? अल्फा प्राइम अपॉन अल्फा या अल्फा प्राइम माइनस अल्फा, जो बोलो। इन दोनों के रिलेटिव वैल्यू से ही तो निकलेगा। क्लियर? सारी बातें समझ में आ गई? क्या इस केस में इसके अलावा कुछ पूछेगा? तुमसे Cl माइनस का को पूछेगा, बिकॉज Cl माइनस कहां से आ रहा है? प्योरली स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वही तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो सवाल या तो आएगा H+ से, या तो आएगा pH से, या तो आएगा काउंटर आयन से। क्लियर? कोई कंफ्यूजन?